क्या आप जानते हैं कि इस समय भारतीय रक्षा मंत्रालय में कौन से 5 इतिहास रचने वाले फैसले हो रहे हैं जिन्होंने पूरे एशिया की मिलिट्री पावर को बदल दिया है। एक तरफ हमारी पनडुब्बियां पानी के भीतर से सीधे 1500 किलोमीटर दूर दुश्मन की जमीन पर निशाना लगाने वाली हैं, तो दूसरी तरफ रूस हमें 5th नहीं सीधे 6th जनरेशन के लड़ाकू विमानों की साझेदारी का न्योता दे रहा है। कैसे एक 300 किलोमीटर का रॉकेट सिस्टम हमारी पूरी आर्टिलरी वॉरफेयर को बदल देगा, और कैसे भारत ने एक छोटे से देश फिलीपींस को एयर डिफेंस सिस्टम बेचकर दक्षिण चीन सागर में अपनी छाप छोड़ दी है। अगर आप एनडीए, सीडीएस या एसएसबी या फिर किसी अन्य रक्षा परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो ये एनालिसिस आपकी करंट अफेयर्स की समझ को ग्लोबल लेवल पर ले जाएगा। चलिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि कंटेंट इतना दमदार है आपको बीच में बिल्कुल समय नहीं मिलेगा। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स, स्वागत है आपका सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी में। भारत का वो संस्थान जहां का चयन दर हमेशा बुलंदियों पर रहता है, जहां हर दिन सिर्फ पढ़ाई नहीं बल्कि एक फौजी की सोच, आत्मविश्वास और अनुशासन पैदा किया जाता है। आज की इस वीडियो में हम 5 ऐसी डिफेंस अपडेट्स समझेंगे जो हर उस युवा के लिए बेहद जरूरी है जो भारत की सुरक्षा, रणनीति और सैन्य क्षमता को गहराई से जानना चाहते हैं। इन अपडेट्स को समझकर आप न सिर्फ अपनी जनरल नॉलेज को मजबूत करेंगे बल्कि एसएसबी इंटरव्यू में देश की बदलती सैन्य ताकत को सही नजरिए से पेश कर पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं मिशन सफलता के 5 सबसे बड़े पॉइंट्स। एस्पिरेंट्स, सबसे पहली और बड़ी खबर भारतीय नौसेना से निकलकर सामने आई है, जहां पनडुब्बी बेड़े में एक बड़ा अपग्रेड मिलने की संभावना है। जी हां, रूस ने भारत को कैलिबर पीएल नाम की लंबी दूरी की क्रूज मिसाइल का प्रस्ताव दिया है, जिसे पनडुब्बियों यानी सबमरीन से दागा जा सकता है। यह मिसाइल जमीन पर 1500 किलोमीटर दूर तक बिल्कुल सटीक प्रहार कर सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर आपके लिए क्यों जरूरी है, तो बच्चों हम आपको बता दें, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इसमें रणनीतिक बदलाव है। जी हां, जैसे आप सभी जानते हैं, पनडुब्बियां वैसे भी नौसेना के सबसे घातक हथियार माने जाते हैं। जब उनमें लंबी दूरी की मिसाइलें लग जाती हैं तो वह सीधी रणनीतिक हमला करने वाली शक्ति यानी स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव पावर बन जाती है, और इससे बच्चों हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। दूसरी सबसे जरूरी बात, आसान इंटीग्रेशन यानी इजी इंटीग्रेशन। इस मिसाइल को भारतीय नौसेना की मौजूदा 2 पनडुब्बी श्रेणियों पर आसानी से लगाया जा सकता है। यह है किलो वर्क और स्कॉर्पिन वर्क। इसे सामान्य टॉर्पिडो ट्यूब से ही दागा जा सकता है, यानी पनडुब्बियों में ज्यादा बदलाव नहीं करने पड़ेंगे। कैलिबर मिसाइलों से लैस पनडुब्बियां भारत को 2 तरफा हमला करने की क्षमता देगी। ऊपरी युद्धपोतों से ब्रह्मोस और पानी के भीतर से कैलिबर, जिससे हिंद महासागर क्षेत्र में भारत की पकड़ और मजबूत होगी। भारत रूस रक्षा साझेदारी पहले से मजबूत है, और यह प्रस्ताव पानी के भीतर युद्ध क्षमता को एक नए स्तर पर ले जा सकता है। अगर यह समझौता तय होता है तो भारतीय नौसेना की पनडुब्बियां हिंद महासागर की सबसे शक्तिशाली पनडुब्बी शक्तियों में बदल सकती है, गहरी जमीन तक प्रहार करने और समुद्री क्षेत्र पर नियंत्रण बनाए रखने की क्षमता के साथ। और बच्चों, सबसे जरूरी बात आपको पता होना जरूरी है, क्योंकि यह सवाल आपसे पूछा जा सकता है कि कैलिबर पीएल मिसाइल का उपयोग किस प्लेटफॉर्म से किया जाता है या किस देश द्वारा भारत को ऑफर की गई है, और इसका जवाब है रूस। एस्पिरेंट्स, हमारी अगली खबर सीधे सैन्य अभ्यास यानी मिलिट्री ड्रिल से जुड़ी है। जैसा कि कल हमने इस पर डिस्कस करा, तो आज हम आपको इसका दूसरा अपडेट देते हैं। एक्सरसाइज हरिमोस शक्ति 2025 का 5वां संस्करण राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में आधिकारिक रूप से शुरू हो चुका है। यह अभ्यास भारतीय सेना और रॉयल मलेशियन आर्मी के बीच होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर आपके लिए क्यों जरूरी है, तो बच्चों हम आपको बता दें, यह इसलिए जरूरी है क्योंकि इस अभ्यास का मुख्य फोकस काउंटर टेररिज्म यानी आतंकवाद विरोधी परिस्थितियों का संयुक्त अभ्यास है। यह सब यूएन चैप्टर 7 के तहत होता है, जो अंतर्राष्ट्रीय शांति अभियानों से संबंधित है। और बच्चों, इस ड्रिल का मुख्य लक्ष्य है इंटर ऑपरेबिलिटी बढ़ाना। इसका मतलब होता है दोनों देशों की सेनाएं एक दूसरे की प्रक्रियाओं और रणनीति को समझकर एक टीम की तरह काम कर सके। यही तालमेल यूएन शांति अभियानों में जोखिम को कम करता है।
आपको बता दें, इसमें भारत की ओर से डोगरा रेजिमेंट के सैनिक शामिल हैं, जबकि मलेशिया की ओर से 25वीं बटालियन रॉयल मलेशियन आर्मी भाग ले रही है। आपको बता दें कि इस ट्रेनिंग में शामिल है कॉर्डन एंड सर्च एक्सरसाइज, सर्च एंड डिस्ट्रॉय मिशन, हेलीबॉर्न इंसर्शन, हेलीपैड सिक्योरिटी, कैजुअलिटी एवैक्यूएशन ड्रिल। इसके साथ आर्मी मार्शल आर्ट्स, रूटीन अमर, कॉम्बैट रिफ्लेक्स शूटिंग और योग भी शामिल है, ताकि फिजिकल फिटनेस और रिएक्शन टाइम और मजबूत हो सके। और बच्चों, आपके एग्जाम में यह सीधा सवाल बन सकता है, जैसे एक्सरसाइज हरिमऊ शक्ति किन दो देशों के बीच आयोजित किया जाता है? और इसका जवाब है भारत और मलेशिया। अब बात करते हैं अगली यानी तीसरी बड़ी खबर की। एस्पिरेंट्स, ये खबर भारतीय वायुसेना के लिए सिर्फ 5वीं पीढ़ी नहीं, सीधी 6ठी पीढ़ी के भविष्य का दरवाजा खोल सकती है। रूस ने भारत को अपने सुखोई Su-57E स्टील्थ फाइटर के सहयोग का एक बड़ा प्रस्ताव दिया है। इसमें भारतीय कृत Su-57E विमान देना और 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू कार्यक्रमों में साझेदारी शामिल है। अब आप सोच रहे होंगे कि यह खबर आपके लिए क्यों जरूरी है? तो बच्चों, हम आपको बता दें, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि इस डील में इंजन टेक्नोलॉजी, स्टील्थ कोटिंग्स, AESA रडार यानी एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन्ड एरे रडार और कृत्रिम बुद्धिमत्ता AI आधारित एवियोनिक्स यानी विमान इलेक्ट्रॉनिक्स जैसी उन्नत तकनीक भारत को मिलेगी। साथ ही रूस ने भारत को अपने 6ठी पीढ़ी के लड़ाकू स्टील्थ स्ट्राइक्स विमान और मानव रहित संयुक्त प्लेटफॉर्म जैसे भविष्य के प्रोजेक्ट में भी शामिल होने का निमंत्रण दिया है। चीन के पास बड़ी संख्या में स्टील्थ फाइटर हैं। इस डील से भारत का तकनीकी अंतर तुरंत कम हो सकता है और हमारे AMCA यानी एडवांस्ड मीडियम कॉम्बैट एयरक्राफ्ट कार्यक्रम को भी स्टील्थ तकनीक में बड़ा लाभ मिलेगा। SSB-GD यानी ग्रुप डिस्कशन में भारत की हवाई क्षमता को उन्नत करने के उपाय जैसे टॉपिक पर आप इस Su-57E और 6ठी पीढ़ी की साझेदारी का उदाहरण देकर अपनी गहरी समझ दिखा सकते हैं। एस्पिरेंट्स, हमारी अगली खबर भारत के रक्षा निर्यात के बढ़ते कद को दिखाती है। फिलीपींस अपने पुराने अमेरिकी एयर डिफेंस सिस्टम को हटा रहा है और भारत ने उन्हें अपना स्वदेशी भरोसेमंद और एक्सपोर्ट रेडी आकाश 1S सिस्टम ऑफर किया है। अब आप सोच रहे होंगे ये खबर आपके लिए क्यों जरूरी है? तो बच्चों, हम आपको बता दें, ये इसलिए जरूरी है क्योंकि ये भारत डायनोमिक्स द्वारा निर्मित एक पूर्ण स्वदेशी सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है। ये पहले ही भारतीय वायुसेना और थल सेना में अपनी काबिलियत साबित कर चुका है। फिलीपींस दक्षिण चीन सागर जैसे एक बहुत ही संवेदनशील क्षेत्र में है। आकाश 1S उसे ड्रोन, क्रूज मिसाइल और वायु सीमा उल्लंघन के खिलाफ एक तेज मोबाइल सुरक्षा कवच देगा। ये भारत को एक प्रमुख रक्षा निर्यातक के रूप में स्थापित करेगा और ये आपके एग्जाम एंगल पर बेहतर प्रदर्शन करने में मददगार भी साबित होगा, क्योंकि इससे जुड़ा सवाल पूछा जा सकता है, जैसे आकाश 1S क्या है? जवाब, स्वदेशी मोबाइल मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम। ये मेक इन इंडिया की सफलता का एक और उदाहरण है। अब बात करते हैं 5वीं बड़ी खबर की, जो भारत की जमीनी मारक क्षमता में एक और बड़ी छलांग है। पिनाका MK4। जी हां, DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन का यह पिनाका MK4 रॉकेट सिस्टम भारत की तोपखाने की शक्ति में एक विशाल छलांग है। यह 300 किलोमीटर की अधिकतम मारक सीमा वाला निर्देशित रॉकेट है। और आप सोच रहे होंगे कि यह खबर आपके लिए क्यों जरूरी है? सोचते बहुत हो, चलो ये भी बताते हैं। तो बच्चों, हम आपको बताते हैं कि यह इसलिए जरूरी है क्योंकि यह रॉकेट पारंपरिक तोपखाने की रेंज और महंगी क्रूज मिसाइलों की लागत के बीच के अंतर को पूरी तरह पाट देता है। यह भारतीय थल सेना और नौसेना दोनों के लिए एक क्रांतिकारी अपग्रेड है। यह एक निर्देशित रॉकेट है जो एक्सेलेरोमीटर, जायरो, GPS और रडार के जरिए उड़ान के दौरान रास्ता बदल सकता है और सटीक निशाना लगाता है। MK4 की क्षमता पाकिस्तान की फतेह और बाबर जैसी क्रूज मिसाइल प्रणालियों के सामने भारत की सामरिक प्रतिरोध शक्ति को कई गुना बढ़ाती है और यह भी कहीं ना कहीं आपके एग्जाम में आपकी सफलता का कारण बन सकता है। जैसे सवाल आ सकता है, पिनाका क्या है? जवाब, एक मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर सिस्टम जिसे DRDO ने विकसित किया है। तो डिफेंस एस्पिरेंट्स, आज आपने 5 बड़ी मोर्चों पर सटीक जानकारी हासिल की। कैलिबर PL पनडुब्बी से 1500 किलोमीटर की मारक क्षमता, हरिमऊ शक्ति भारत और मलेशिया का काउंटर टेररिज्म अभ्यास,
SU-57E रूस के 6th जनरेशन साझेदारी का न्योता। आकाश 1S फिलीपींस को स्वदेशी SAM सिस्टम का ऑफर। पिनाका MK4 DRDO का 300 किलोमीटर निर्देशित रॉकेट। ये पांचों खबर एक ही दिशा में इशारा करती है कि भारत तेजी से एक ऐसी शक्ति बन रहा है जो अपने फैसले खुद लेता है और दुनिया भर में सम्मान हासिल करता है। याद रखिए, SSB इंटरव्यू में आपकी यही गहरी समझ आपको भीड़ से अलग करेगी। अपनी तैयारी पर भरोसा रखें, हर दिन सीखते रहें और तब तक ना रुके जब तक आप अपने लक्ष्य को हासिल ना कर लें। जानकारी पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि कर भला तो हो भला। आप भी तैयारी कर रहे हैं और आप अपने दोस्त को तैयारी करते हुए देख रहे हैं तो उसकी भी मदद करिए, उसको भी ये जानकारी पहुंचाइए। फिर मिलते हैं एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।